जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारी रेशियो की क्लास है वो हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले हमारी रेशियो की 6 क्लास हो चुकी हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने 6वीं क्लास में देखा था मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है और मल्टीप्लाई फैक्टर से क्या होता है, और मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में गुणा करते हैं तो हमें वास्तविक संख्या मिल जाती है। मैंने बताया था आपको क्या कि जो रेशियो होता है वो अनंत संख्याओं का रेशियो हो सकता है जब तक हमें उन संख्याओं के बारे में कोई जानकारी ना दे रखी हो। जैसे समझते हैं, एक बार समझ लेते हैं, फिर मैंने आपको एक बोला था कि उस सवाल को हम क्या कर देंगे, छोटा और भी छोटा रिड्यूस कर देंगे। जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं और उसको तो आइए समझते हैं। जैसे हमें दो संख्या दे रखी है, देखो ए और बी। ए और बी दो संख्या दे रखी है। इन संख्याओं का हमें रेशियो दे रखा है कितना, 3:2 दे रखा है, 3:2। और बोल रहा है कि पहली संख्या है हमारी ए, उसने ए दे रखी है। देखो, दो संख्याओं का रेशियो 3:2 है और पहली संख्या है हमारी क्या, पहली संख्या मान लेते हैं हम 15। क्या, 15 पहली संख्या दे रखी है 15। तो बोलेगा दूसरी संख्या बताओ, यानी कि बी का मान ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या बताओ, है ना। तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई फैक्टर याद करते थे ना। कैसे करते थे समझो। जो करते थे वो क्या करते थे कि देखो हमें दे रखा है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमें दे रखी है 15, तो हम रेशियो में भी पहली संख्या लेंगे। तो रेशियो में हमें पहली संख्या कितनी है, 3। यानी कि ये हमारी पहली संख्या ए बराबर, ए का मान दे रखा है 15, ये भी तो ए का मान दे रखा है 15 है, यानी कि ए बराबर ए, तो 3 बराबर 15। अब यहाँ से एक का मान निकालोगे तो एक का मान कितना आएगा, 3 से 15 गया 5 बार, यानी कि एक का मान आ गया 5। जो एक का मान आता है वही हमारा होता है हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर। अब मल्टीप्लाई फैक्टर से संख्या में गुणा करोगे तो हमें मिल जाएंगी वो संख्याएं। अब देखिए, रेशियो में गुणा करोगे ना तो मल्टीप्लाई फैक्टर संख्या प्राप्त होंगी। तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 5। 5 से गुणा करोगे, 5 से 15, और ये 5 दूनी 10, यानी कि हमारी पहली संख्या 15 और बी आ गई बी 10। यानी कि हमें पहली संख्या ए और ये बी, ए तो हमें ऑलरेडी 15 दे रखी थी और पूछा था बी, बी कितनी आ गई 10, तुम्हारा आंसर हो गया 10। इस तरीके से हम ज्ञात करते थे, है ना। अब इसको और छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में करना सीखेंगे। ठीक, कैसे। अब देखो 10 तो आ गया हमारा, आ गया ना। आप इसको देखो, बी हमें ए निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो ए पता है ना, तो आप डायरेक्ट बी निकाला करो ना। देखो डायरेक्ट कैसे, बी देखो, एक का मान 5, यानी हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5। और पूछा बी, बी कितना है 2, तो 2 में मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा ना। तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 5, तो मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा किया तो कितना आ गया 10। कितनी आ गई 10 संख्या आ गई ना, मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा किया रेशियो वाली संख्या में, 2 में, तो आ गई 10, आ गई 10। अब देखो इसको छोटा करते हैं एक लाइन में। अब समझते हैं कैसे, अब समझते हैं, देखो कैसे। देखो ऐसे छोटा करेंगे कैसे, देखो हमें दे रखा है कि एक संख्या हमारी 15 है, ए का मान 15 है, ए का मान यहाँ पे दे रखा है 3, रेशियो में 3 दे रखा है हमें ए का मान, और रियल में दे रखा है ए का मान 15 है। तो ए बराबर ए, 3 बराबर 15 हो गया ना। तो यहाँ से देखो एक का मान निकालेंगे तो एक बराबर, मैं 3 से इसे डिवाइड नहीं करूंगा, बट्टे में ले आऊंगा 3, यानी 15/3, 3 बन जाएगा तो बट्टे में पहुंच जाएगा 15/3। और मैंने क्या बोला आपसे, जो एक का मान होता है वही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। एक का मान कितना आ गया 15/3, तो ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर। ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर। पूछा है दूसरी संख्या बताओ बी, तो यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में गुणा करोगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। और दूसरी संख्या हमें रेशियो में दे रखी है 2, कितनी दे रखी है देखो, बी, बी पूछा है ना, तो बी हमें दे रखी है कितनी 2, बी दे रखी है 2। और 2 से गुणा करूंगा किससे, मल्टीप्लाई फैक्टर से, 2 × 15/3, है ना, इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो समझो। देखो ये हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है ना, देखो, तो ये 15 क्या है हमारा, ए 15, यानी कि वास्तविक संख्या उसने दे रखी थी ए, तो यानी कि ए 15 जो हमारी क्या है वास्तविक संख्या। देखो ये क्या है, वास्तविक, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या जो हमें ज्ञात है, पता है जिसके बारे में कि 15 है। और बट्टे में वही संख्या जिसका, जो संख्या ना 15, और रेशियो वाली संख्या है ना 15/15, यानी वास्तविक संख्या
ए, वास्तविक संख्या ए, और रेशियो में ए, रेशियो वाली संख्या ए, ये दे रखी है। समझे? यानी वास्तविक संख्या ऊपर आएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये वास्तविक संख्या ए है ना, यानी रियल नंबर, देखो रियल, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, रियल नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर ए बट्टे रेशियो वाला ए है ना 3, तो बट्टे ए, और इंटू कितने से गया, 2 से, इंटू 2 बी, 2 क्या है हमारा, बी का मान बी, बी, बस हमें ये लाइन करनी है, हमें सिर्फ ये, हमें डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है। कैसे, देखो जब भी हमें पूछे, कुछ भी पूछे ना, जो दे रखा और रियल वास्तविक संख्या हमें 15 रखी है, उसको ऊपर लिखना है, वास्तविक संख्या ऊपर लिखना है, और जो किसका मान दे रखा है, 3 का, है ना, तो जिसका मान दे रखा है उसे नीचे लिखो, है ना, जिसका मान दे रखा है उसको नीचे लिखो, जो पूछ रहा है, जैसे बी पूछ रहा है, तो बी से गुणा करो, क्या करो, बी से गुणा करो, जिसका मान दे रखा है रियल नंबर, तो उसको ऊपर लिखो, और जो जिसका मान दे रखा है उसे नीचे लिखो, जो पूछ रहा है उससे गुणा करो। समझे? जिससे उसे गुणा करो, ये करना है बस, हमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखो इतना समझ आया। देखिए आइए इसको मैं अरेंज करता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो मैंने क्या बताया कि जो वास्तविक संख्या दे रखी है हमें 15, जो 15 दे रखी है उसको तो ऊपर लिखो, ये किसका है, ये ए है ना, तो ए रेशियो में कितना है, 3, तो रेशियो वाली को नीचे लिखो, और पूछ रहा है बी, तो बी वाली का गुणा करो, जो पूछ रहा है उसका करो गुणा, बी कितना है, 2, तो 2 का करो गुणा, इसको सॉल्व करोगे 3 से 5 बार, 5 दून 10 बराबर 10, आ गया हमारा आंसर, बी का मान आ गया। इस तरीके से आप इस सवाल को एक लाइन में कर सकते हो। समझ रहे हो? रेडियो जब हमने कर दिया, एक लाइन में हमने करना सीखा कि इस तरीके से हम सवाल को एक लाइन में कर सकते हो। समझे? कि वास्तविक संख्या में दे रखी है 15, वास्तविक संख्या 15 ऊपर दे रखी है, यानी कि ए तो ये है, तो ए रेशियो वाली लेंगे नीचे, और जो पूछा है बी, और बी वाली से करेंगे गुणा। समझ रहे हो? जो पूछा है उससे गुणा, तो कितना आ गया, 10। समझे? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपको क्लियर होगा ना, कैसे थोड़ी नहीं होगा। देखो और एग्जाम्पल लेते हैं, समझो। देखो ये 3:2 दे रखा है ना, 3:2, ओके, और कोई भी दूसरा रेशियो लेते हैं, ठीक है? लेते हैं 5:3, किन्हीं संख्याओं का रेशियो 5 और 3 है, 5 और 3 है, और हमें दे रखी है दूसरी संख्या बी, हमें बी का मान दे रखा है कितना, 9, बी का मान 9 दे रखा है, और ए का मान पूछा है, ए का मान बताओ। अब मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा पता है हमारा, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर होगा जो रियल नंबर हमें दे रखा है, रेशियो वाला नहीं, जो रियल नंबर दे रखा है 9, बी दे रखा है ना रियल नंबर 9, उसको लिखो बट्टे में इसके, जो रेशियो में दे रखा है, जैसे बी यहाँ पे 9 रियल दे रखा है, तो रेशियो में बी कितना दे रखा है, 3, तो रेशियो वाली को नीचे लिखो, है ना, यानी कि ये भी तो बी है ना, देखो बी, ये भी बी, लेकिन रियल वाली भी ऊपर लिखनी है, और वैसी जो रेशियो वाली बी है वो नीचे लिखनी है। और पूछा है ए, तो ए से गुणा करना है, ए से गुणा करो, ए रेशियो में कितनी है, 5, तो 5 से गुणा, और 3 से 9 3 बार, तो 5 15, यही हमारा आंसर, ए का मान 15। इस तरीके से आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा कि एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब अपनी सीट से क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो हमने कल किया था उसको भी मैं आपको कराता हूँ, आपको समझ आना चाहिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बेसिक से जीरो से उठा के चल रहे ना, तो जीरो से समझेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो क्वेश्चन देखो दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 74 को देखो ना, जो कल हमने देखा था कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में, दो संख्या किस अनुपात में, 5 और 7, यदि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें 20, तो दूसरी संख्या याद करो, है ना, ये सवाल हमने कल किया था, वैसे उत्तर बेसिक अच्छे बेसिक वाले तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना सीख रहे हैं ना। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकालोगे, हमें देखो रियल नंबर पहला, ये देखो हमारा पहला नंबर है,
ये दूसरा नंबर है। हमें रियल में पहला नंबर दे रखा है 20, देखो 20 बट्टे रेशियो वाला पहला नंबर कितना है 5/5, तो यही तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है। अब पूछा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या यहाँ पर रेशियो में कितनी है 7, तो मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में गुणा करते तो हमें रियल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा 20/5 है और रेशियो में संख्या 7 याद करनी है तो इंटू 7 करोगे आप। क्या करोगे इंटू 7, क्योंकि जो यह संख्या ज्ञात करनी है उससे करोगे गुणा। समझे? तो 5 से 20 कितनी बार, 4 बार, 7 चौके 28 हमारा राइट आंसर, यानी कि दूसरी संख्या आ गई हमारी 28। एक लाइन में हो गया, हो गया कि नहीं? जो कि ऑप्शन कौन सा था हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि देखो वास्तविक संख्या ऊपर, पहली संख्या देखो क्या है, देखो वास्तविक संख्या पहली बट्टे रेशियो वाली वास्तविक संख्या इंटू जो पूछा है, पूछा क्या मैं दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या से गुणा। ये फॉर्मेट है हमारा, समझ रहे हो? कि वास्तविक संख्या और जो रेशियो में दे रखी है उसकी इंटू जो पूछा उससे गुणा। इस तरीके से आप एक लाइन में कर सकते हो, है ना? समझे? मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा 20/5। समझे? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो इस सवालों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको, इन सवालों को हम जो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी हम सीखेंगे, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे देखो इतना समझ आया है कि आपको नहीं। अगला सवाल देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 76 देखो, इस तरीके से आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, कल हमने क्या था इसको समझते हैं डायरेक्ट, है ना? क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा था दो संख्याओं का अनुपात 5:3 और बोला है उनका योग 72 है। उनका योग कितना है, योग 72 है। योग कितना है 72। तो क्रमशः संख्या बताओ, यानी कि दोनों संख्या हमें बतानी है। देखो मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो हमें पहली और दूसरी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा मल्टीप्लाई फैक्टर। देखो योग दे रखा है 72, तो देखो योग रियल वाला योग ऊपर बट्टे और जो रेशियो वाला योग दे रखा है वो नीचे इंटू जो संख्या पूछी है हमें, अगर पहली पूछी है तो पहली से गुणा करोगे। अब देखो यहाँ पे योग ऊपर वास्तविक योग बट्टे नीचे रेशियो वाला योग इंटू जो संख्या पूछे में दूसरी पूछे ना तो दूसरी से गुणा करोगे। बस आपको ये याद करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, मल्टीप्लाई फैक्टर से संख्या में गुणा करोगे तो हमें रियल नंबर प्राप्त होगा ना। समझो? अब देखो योग रियल योग ऊपर, रियल योग कितना है 72 और रेशियो वाला योग देखो, रेशियो वाला योग तो रेशियो वाला 5 3 8 इंटू 8 इंटू फर्स्ट नंबर रेशियो में कितना दे रखा है 5 इंटू 5। इसे सॉल्व करोगे 8 से 9 बार 9 पंजे 45, यानी कि हमारी पहली संख्या कितनी आ गई हमारी 45। कितनी आ गई 45, यानी कि हमारा पहली संख्या आ गई 45। इसी तरीके से अब दूसरी संख्या याद करनी है। देखो योग, योग दे रखा है तो रियल योग ऊपर और रेशियो वाला योग कितना आ रहा है हमारा 5 3 8। पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या से अब क्या करेंगे, रेशियो में कितनी है 3, दूसरी संख्या से करोगे गुणा और 8 से 72 9 बार 9 × 27, कितना आ गया 27। ये दोनों संख्या हमने याद कर ली, दूसरी आई कितनी हमारी 27, यानी कि दोनों संख्या 45 और 27। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, बस इसी आपको यही समझना है। 45 और 27 बी हमारा ऑप्शन है ना, ये समझ रहे हो? ये हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर है, ये हमारा डायरेक्ट क्या है मल्टीप्लाई फैक्टर, हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर है, ये हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर, समझ रहे हो? समझे? डायरेक्ट हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है, जो पूछे उससे गुणा कर दो, जो संख्या पूछे उससे गुणा कर दो, बस हो जाएगा हमारा सॉल्व। यहाँ तक आपको समझ आ गया हो तो हमने कल यहाँ तक सवाल किए थे उससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। इस तरीके से आपको समझना है, सवालों के थ्रू आपको क्लियर होंगी सारी चीजें, समझ रहे हो? तो सवाल जितने करोगे उतनी ही सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी।
देखो कहाँ तक किए थे हमने, कल किए थे क्वेश्चन नंबर 79 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 79 तक किए थे हमने। तो क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि 3 वाला भी आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 से आज हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3:8। तो उनमें सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट, क्या स्मॉलेस्ट संख्या 42 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो लार्जेस्ट संख्या पूछे ना, लार्जेस्ट संख्या। देखो हमने कल जो क्या था, एक का मान, जो अब एक लाइन में करेंगे, कल वाला जो क्या था वो भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया उस तरीके को। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई फैक्टर याद करना है, तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर डायरेक्ट क्या आएगा, देखो स्मॉलेस्ट नंबर 42। तो स्मॉलेस्ट को देखो, स्मॉलेस्ट ऊपर आएगा रियल वाला, रियल स्मॉलेस्ट, रियल स्मॉलेस्ट, है ना नंबर, बट्टे स्मॉलेस्ट, यानी कि जो रेशियो में दे रखा है हमें, जो रेशियो में दे रखा है स्मॉलेस्ट, ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया। तो मल्टीप्लाई फैक्टर से संख्या में गुणा करो तो क्या आएगा हमारा नंबर, इंटू लार्जेस्ट पूछा, लार्जेस्ट क्या है 8, यानी कि इंटू लार्जेस्ट करना है ना हमें, बस आपको यही ध्यान रखना है, इंटू लार्जेस्ट जो पूछा है उससे गुणा करना है। जो देखो रियल नंबर दे रखा है उसको ऊपर, जो रेशियो में दे रखा है रियल वाला स्मॉलेस्ट और रेशियो वाला स्मॉलेस्ट नीचे, और जो पूछा है उसको जो रेशियो वाली संख्या से गुणा, है ना, लार्जेस्ट से गुणा, समझे। अब देखो रियल स्मॉलेस्ट में दे रखा है 42, बट्टे रेशियो में स्मॉलेस्ट दे रखा है हमें 3, बट्टे 3, इंटू पूछ रहा है लार्जेस्ट, रेशियो में हमें लार्जेस्ट दे रखा है 8, इंटू 8, समझे। और 3 से कितनी बार जाएगा ये, है ना 14 बार, और ये कितनी बार जाएगा 112 बार, गुणा करो तो कितना आएगा 112, हमारा राइट आंसर, यानी कि लार्जेस्ट संख्या हमारी कितनी आ गई 112, समझ रहे हो, कितनी आ गई 112, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, है ना। इसी तरीके से अगर वो स्मॉलेस्ट पूछिए, तो आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरी सबसे छोटी, देखो दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ मुझे, देखो सबसे छोटी तो येगी और सबसे बड़ी येगी, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 4। तो हमारा देखो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 42/3 तो आएगा ही आएगा, और जो पूछा है उससे गुणा, क्या पूछा है दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी क्या है 4, तो 4 से गुणा करो, जो पूछे उससे करना है गुणा, है ना, जो पूछे उससे करना है गुणा। 3 से कितनी बार जाएगा ये 14 बार, है ना, और ये कितना है 56, हमारा राइट आंसर आएगा 56। इस तरीके से आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 79, इसको भी सॉल्व कीजिए आप, उसको भी आपको क्या करना है सॉल्व। एक क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है कि तीन संख्या 4, 5, 7 के अनुपात में है, 4, 5 और 7 के अनुपात में है, और उनका योग, और उनका योग दे रखा है हमें कितना 320, क्या दे रखा है 320। इनमें सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। ओके समझिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। देखिए सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई फैक्टर याद करना है। मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे याद करोगे, जो हमें रियल योग दे रखा है ना, रियल, रियल योग, उसको लिखेंगे ऊपर, बट्टे में लिखोगे रेशियो वाला योग, रेशियो वाला योग लिखोगे, देखो 7, 5, 12, 12, 4, 16, रेशियो वाला योग, है ना, योग लिखोगे ना रेशियो वाला योग, इनटू ऊंचाई सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉल प्लस लार्ज,
इनका योग का गुणा करोगे ना, कि पूछा है, जो पूछा है उससे गुणा करना है आपको, जो पूछा है उससे गुणा करो आप सॉल्व। रियल योग दे रखा है हमें 320, बट्टे रेशियो में योग कितना दे रखा है 7 5 12 4 16, इंटू पूछा स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट का योग, तो इससे क्या करोगे गुणा। स्मॉल क्या है 4 और लार्जेस्ट क्या है हमारी 7, और 7 4 11 से गुणा, जो पूछा है उससे गुणा। 16 से ये कितनी बार 320 20 बार, और 20 इंटू 11 220, यानी कि योग कितना आ गया 220 हमारा राइट आंसर। 220 हमारा राइट आंसर। इस तरीके से हमें अब सवाल को सॉल्व करना है। क्या हुआ, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है कि नहीं बताओ, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है कि नहीं बताओ। ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, देखो मुझे ये भी लिखना पड़ रहा है, ये भी लिखना पड़ रहा है, सारी चीजें लिखनी पड़ रही है, इसलिए इतना भी बड़ा दिख रहा है। इसको भी आपको एग्जाम में ये थोड़ी लिखना है, ये एग्जाम में आपको लिखना ही नहीं है, प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए ना। रियल नंबर ऊपर आएगा और जो रेशियो वाला नंबर दे रखा है वो नीचे आएगा, जो पूछा है उससे गुणा करोगे। ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए बस। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसे। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है ना, यदि तीन संख्या 7 5 7 के अनुपात में, तीन संख्याएं किस अनुपात में 2 5 और 7 के अनुपात में, 2 5 7 के अनुपात में, यदि उनका योगफल, इनका योगफल, इनका योग, इनका योग, योग 280 का आधा है, 280 का आधा है, यानी कि इसका आधा कर दोगे तो कितना आएगा 140, यानी कि योग है इनका 140। समझे, योग कितना है 140। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। अब देखो पहले सबसे छोटी संख्या का हमें अगर वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या भी तो निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे छोटी संख्या याद करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, तो रियल योग दे रखा है, जो रियल नंबर देता है उसको लिखते हैं ऊपर। तो रियल नंबर देखा हमें 140, तो लिखो 140, ये क्या हमारा योग है ना, तो बट्टे रियल योग ऊपर, रेशियो वाला योग नीचे। तो 7 5 12, 12 2 14, इंटू पूछा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो पहले हमें सबसे छोटी संख्या याद करनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या से क्या करोगे गुणा, क्या करोगे गुणा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 ही पूछिए ना, जो पूछे उससे करना है गुणा। देखिए 14 से ये 140 कितनी बार 10 बार, और 10 इंटू 2 कितना आ गया 20, यानी कि हमारी स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया 20। सबसे छोटी संख्या आ गई हमारी 20, और पूछा इसका वर्ग। अब 20 का कर दो वर्ग, 20 का कर दो वर्ग, तो कितना आएगा 400, कितना आएगा 400 हमारा राइट आंसर, कितना आएगा 400 हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है ए। कौन सा है ऑप्शन ए। अब समझे, जो नंबर दे रखा है वास्तविक उसको लिखो ऊपर, और जो वास्तविक नंबर क्या है हमारा योग है ना, तो रेशियो का भी योग नीचे लिखोगे। तो जो नंबर पूछा है कौन सा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पूछा है तो उससे करो गुणा, रेशियो में सबसे छोटा 2 है तो 2 से गुणा, तो सबसे छोटा नंबर आ गया 20। फिर पूछा है इसका वर्ग, तो 20 का वर्ग 400, राइट आंसर। समझे कैसे करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 81 आपको दिखाई दे रहा होगा, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। करो इसे सॉल्व। देखो आपने सॉल्व कर लिया होगा, दे रखा है कि क्वेश्चन, यदि 350 कंचों को, 350 कंचे हैं, 350 क्या है कंचे, 350 कंचे हैं को सीता और सविता, सीता और सविता, सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि 5:9 के अनुपात में इनको कंचे मिले, बांटा जाता। तो सविता को कितने कंचे मिले, तो पूछ रहा है तो सविता को कितने कंचे मिले, यही पूछ रहा है। देखो
क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो टोटल कंचे हैं 350, 350 कंचे मैंने सविता सीता और सविता के बीच में बांट दे, किस रेशियो में, 5 और 9 के रेशियो में। पूछ रहा है सविता को कितने कंचे मिले। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो समझो, जो हमें टोटल कंचे ना 350 दे रखे हैं, टोटल कंचे, टोटल कंचे 350 हैं, यानी कि 350 क्या है हमारे टोटल कंचे, टोटल कंचे 350। तो ये हमारे रियल कंचे हैं। तो रेशियो में कंचे कितने हैं टोटल, 9 5 14, 9 5 14 है ना, कितने। और पूछा सविता को कितने मिले, तो सविता को देखो कितने मिलना है रेशियो में 9, तो जिसको पूछा है उससे गुणा। तो रेशियो को 9, सविता को मिल रहा है 9, तो 9 से गुणा, जब तो निकलेगा ना। अब इसको करना है सॉल्व, इसको करना है सॉल्व। देखिए किससे कट रहे हैं, 7 से 14 कितनी बार, 2 बार। और 7 से 35 5, और ये 0 2 बार है ना। और 2 से फिर 25 जा रहा है कितनी बार, 2 से 50 जा रहा है 25 बार, समझे। तो ये कितना आएगा, 225, कितना आ गया, 225, कितना आ गया हमारा आंसर 225। यानी कि सप्ताह को कितने कंचे मिले, 225, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, समझे। तो देखो क्या क्या हमने टोटल कंचे दे रखे हैं 350, टोटल कंचे ऊपर, और रेशियो में कंचे टोटल कितने होंगे, 9 5 14 नीचे। और पूछा है सविता के कंचे, तो सविता के कंचे रेशियो में 9, तो जो पूछा है उससे गुणा करोगे ना, 9 पूछा है हमें, तो 9 बराबर कितना आ गया, 225 आ गया सॉल्व करने पर आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ना। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई फैक्टर से सवाल जो है एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में, किसी और की शिफ्ट में या किसी और की में नहीं, तो आपके भी आ सकता है, जरूरी नहीं है किस में आ जाए, है ना। तो समझे, यहाँ तक हमने सवाल देख लिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व कीजिए। ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 88 रुपए का विभाजन, कितने रुपए हैं, 88, 88 का ब्याह है जयती और प्रतीक, एक जयती, जयती और प्रतीक, प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, 5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, किया गया है। तो जयती को कितनी धनराशि मिली, पूछा जयती को कितनी धनराशि मिली, यही पूछा है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमें टोटल रुपए दे रखे हैं 88, इनको जयती और प्रतीक में बांटा है। तो देखिए टोटल पैसे हमारे 88, टोटल पैसे 88 बट्टे रेशियो में टोटल कितने, 6 5 11। और पूछा जयती को कितने मिले, जयती को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे 5, तो 5 से गुणा, जो पूछे उससे गुणा। इसको सॉल्व करो तो 11 से 88 कितनी बार, 8 बार, 8 5 40, यानी कि जयती को पैसे मिले कितने, 40, हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन ए राइट आंसर 82 का है ना, कर सकते हो। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी फालतू चीज नहीं पढ़ रहे, कुछ भी चीज हम फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आपने पढ़ा होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी ना। तो देखिए अब समझते हैं। देखो मैं बता दूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या दे रखा है, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, 77 लोग है ना, 77 लोग।
पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, पुरुषों मेल और फीमेल का अनुपात दे रखा है कितना, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दे रखा है 4:7। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं, पूछा पार्टी में महिलाएं, ये पूछा है। तो देखिए जो लोग होते हैं, लोगों में महिलाएं महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल टोटल 77 दे रखे हैं। पूछ रहा है महिलाएं बताओ, तो देखो टोटल पुरुष हमें दे रखे हैं 77, टोटल पुरुषों यानी लोग, पुरुष तो अलग हो जाएंगे ना, मेल हो जाएंगे, टोटल लोग दे रखे हैं 77। तो रेशियो में टोटल कितने, 7 4 11। और पूछ रहा है महिलाएं, तो इंटू महिलाएं कितनी रेशियो में 4, तो 4 से गुणा, इसे सोलह को 11 से 7वां, 7 चौके 28, यानी कि महिलाएं हमारी कितनी आ गई, 28 महिलाएं हैं हमारी पार्टी में। कितनी है, 28 महिलाएं हमारी पार्टी में, है ना। कितनी महिलाएं, 28, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखो सॉरी, जी महिला तो फीमेल है ना, फीमेल वाली 7, हमने गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया भाई, देखो हमने मेल निकाल दिया पुरुष, लेकिन पूछा मैं फीमेल, अरे यार जी मेल निकाल दिया हमने, फीमेल पूछा है ना। देखो फीमेल पूछा है, फीमेल कितनी है 7, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा आपको, बराबर 749। अब सही है, हमने हमने क्या निकाल दिए थे, पुरुष मेल, कितना आ गया 49, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर, डी राइट आंसर, देखो समझे। अब देखो इस सवाल को आप आसानी से कर लोगे, लेकिन इस सवाल को ऐसे भी नहीं करना एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना है, क्यों, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते थे बिना देखे, मतलब बिना पेन उठाए, पेन चलाने की जरूरत थी नहीं इस सवाल में, क्यों, ऑप्शन से उड़ा सकते थे आप इस सवाल को। कैसे समझो, देखो देखो समझो, क्या समझो, जो कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 83 है ना, देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, एक 36 दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन दे रखा है 54, तीसरा दे रखा है 73, ये दे रखा है 49, समझे, ये दे रखे हैं। तो देखो पूछा है हमें महिलाएं बताओ, महिलाएं, तो आप इसे ऑप्शन से उठा सकते थे, कैसे, देखो हमें महिला पूछा है तो रेशियो महिला कितनी है 7, जो भी ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या 7 से 36 डिवाइड होता है, आप बोलोगे नहीं। क्या 7 से 54 डिवाइड होता है, नहीं। क्या 7 से 73 डिवाइड होता है, नहीं। क्या 7 से 49 डिवाइड होता है, हाँ। तीनों ऑप्शन कट गए, तुम्हारा ऑप्शन बचा 49, राइट आंसर, यही हमारा क्या है, समझे, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। ओके, पुरुष जो पूछा है, मैं महिला पूछा था ना, महिला रेशियो में दे रखी थी 7, जो भी ऑप्शन हमारा 7 से डिवाइड होगा वही हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप इसे ऑप्शन से हल कर सकते थे बिना पेन उठाए, मैंने आपको मेथड भी बताया, ऑप्शन से सॉल्व करना भी बता दिया कैसे कर सकते हो आप, समझे। अगर चलिए मान लीजिए मेल पूछता, तो मेल ऑप्शन से कैसे करते, मेल पूछता यानी कि पुरुष पूछ लेता, देखो पुरुष, जो भी ऑप्शन हमें पुरुष दे रखे हैं रेशियो में, देखिए रेशियो में पुरुष दे रखे हैं हमें 4, जो भी ऑप्शन 4 से डिवाइड होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्या 49 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये भी हमारा गलत। क्या 73 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये भी हमारा गलत। क्या 54 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये भी हमारा गलत। क्या 36 4 से डिवाइड होता है, हाँ, तो ये हमारा राइट आंसर, यानी कि हमारे पुरुष कितने आ गए, हमारे जो पुरुष आए कितने आ गए, 4, 36 आ गए, सॉरी यहाँ पे 36 कैसे आ गए भाई, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं, क्योंकि हमारे ये पुरुष जो है 36 आ ही नहीं सकते, जैसे भूल जाओ। पुरुष वाला में देख, हमारे तो पुरुष वाले जो आ रहे थे वो 28 आ रहे थे ना, पुरुष हमारे कितने आ रहे थे, 28, है ना, पुरुष आ रहे थे 28 आ रहे थे, लेकिन 28 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो लेकिन इसे समझिए क्या, अगर चलो 28 मैंने यहाँ एक ऑप्शन में रख दिया, तो आप 36 और 28, तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 28 भी 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो यानी कि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 28 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अब फंस गए ना आप, क्योंकि दो ऑप्शन अगर मिल जाए 4 से तो आप क्या करना पड़ेगा,
पर आपको आपको मेथड से ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको मेथड भी बताया और ऑप्शन से करना ही बताया। और 36 तो होगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि हमें 28 हमारा आ रहा था, सॉल्व किया था तब, है ना, इतना आ रहा था। इस तरीके आप ऑप्शन से कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, उसमें अगर ऑप्शन से हो रहा हो तो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमने क्या था 83, क्वेश्चन नंबर देखिए 84, क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 हमें क्या दे रखा है कि एक मिश्र धातु है में सोने और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के भार का अनुपात दे रखा है 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन यानी कि उसने दे रखी सिल्वर, चांदी का वजन दे रखा है 2.7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। तो मिश्र धातु में सोने का यानी कि गोल्ड, गोल्ड हमें पूछा है कि कितना है उसमें मिश्र धातु में। तो आप मेथड से तो करोगे, देखो कैसे करना है मेथड से। हमें दे रखा है क्या, रियल में सिल्वर दे रखा है, रियल में सिल्वर दे रखी है हमें 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम बट्टे ये रियल सिल्वर, तो रेशियो में सिल्वर कितनी दे रखी है 3, तो रेशियो वाली 3 पूछा मैं गोल्ड, तो गोल्ड से गुणा करोगे, रेशियो में गोल्ड दे रखा है हमें 17, तो 17 से गुणा, समझे, 17 से गुणा क्या हमने। अब देखिए 3 से 27 कितनी बार जाएगा जी, 0.9, 0.9 बार जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5 15, सॉरी 153, कितनी बार जाएगा, 153 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 153 बार, समझे, तो हमारा 153। लेकिन एक पॉइंट भी तो है, ये एक पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि कितना आ गया हमारा, 15.3 ग्राम क्या आ गया हमारा, गोल्ड, क्या है, गोल्ड, 15.3 ग्राम हमारा गोल्ड, है ना, ये हमारा आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझे। समझे, और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ, आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। और देखिए ऑप्शन से कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए पूछा है गोल्ड, जो भी ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली ऑप्शन होंगे, क्योंकि सारे जो पॉइंट वाले दे रखे हैं ना, पॉइंट हमारा, तो इसलिए पॉइंट से जो सी है तो हमारा 18 तो कैंसिल हो ही जाएगा, बाकी ऑप्शन को आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन डिवाइड हो तो आपको मेथड से ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो? मैं आपको इसलिए मेथड से ही बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपको इस सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ा होगा। क्या है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। एक व्यक्ति की आय है, आय और व्यय यानी कि एक व्यक्ति की इनकम, इनकम, है ना, और व्यय, व्यय को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर बोलते हैं यानी कि व्यय। आप लिख सकते हो हिंदी में भी आय और व्यय, है ना, आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है, आय कितनी दे रखी है उसने, 27,000, 27,000 है, तो उसकी बचत राशि ज्ञात करनी है, तो उसकी बचत राशि ज्ञात करनी है, समझिए। बचत क्या होती है, देखो पहले आपको एक चीज समझनी है, क्या, आपकी आय जो होती है, आय बराबर क्या होता है, आपकी आय क्या होती है, मानिए समझिए आपकी एक महीने की आय है 30,000, मान लीजिए आपकी आय है
30,000 रुपए एक महीने की। ओके। इसमें से आपने इसमें से आपने खर्च कर दिए, मान लीजिए 10,000। 10,000 रुपये आपने क्या कर दिए खर्च या व्यय। खर्च या व्यय बात सेम है ना। और तो आपके पास कितने बचे, आपके पास अब बचे कितने, 20,000, है ना। 20,000, यानी कि आपके पास बचत कितने की होगी, 20,000 की बचत होगी कि नहीं बताओ। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमारा आय बराबर होता है आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, आपको ये पता होना चाहिए। अब आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, तो आपको बचत कैसे ज्ञात करोगे। अब बचत ज्ञात करनी है तो आय इधर आ जाएगा, देखो आय, और व्यय इधर आ जाएगा तो माइनस व्यय बराबर बचत बचा, बराबर बचत। बचत कैसे आएगी, आय में से जब व्यय को माइनस कर दोगे तो आपकी बचत आएगी, बस। आपको ये पता है तो आपका सवाल हो गया, समझिए। हमें दे रखी आय 72,000 है, कितनी दे रखी 72,000, ठीक है, देखिए रियल आय, है ना। और रेशियो में आय कितनी दे रखी है, इनकम आय 9, तो ये किसकी वैल्यू 9, तो नीचे आएगी 9 इंटू, पूछा है बचत, तो बचत देखिए 9, आय में से व्यय माइनस करोगे तो क्या आएगी बचत, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगी बचत, कितनी आएगी 4, जो पूछा उससे गुणा करो, बचत कितनी आ रही है 4, और बचती पूछिए 4 से गुणा कर दो। अब इसे सॉल्व करो, 9 से 3,000 बार, ये कितनी बार 3,000 बार, और 4 से 12,000, ये आ गया 4 से 12,000 बचत, यानी कि बचत कितनी आ गई हमारी 12,000, तो 12,000 हमारा राइट आंसर, समझे। तो 12,000 जो हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। देखो इस वाले सवालों में आप क्या है, ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे ना, कि बचत हमारी 4 आ रही है, 9 में से 5 या 4, तो हम सभी ऑप्शन को डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। देखो पहला ही ऑप्शन 4 से डिवाइड हो रहा है, बी भी हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, और सी भी हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, और डी भी हमारा जो है 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा शायद, है ना। तो ये ऑप्शन बचे इतने, तो 3 ऑप्शन 4 से डिवाइड हो रहे थे, इसलिए आपको क्या फंस जाते हैं यहाँ पे, है ना, टाइम भी खराब हो जाता है, इसलिए हमने मेथड से जल्दी हो गया कि नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 86। जो क्वेश्चन नंबर 86 जो दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए। देख क्वेश्चन नंबर 86 जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, दे रखा है एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत, है ना, और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात। देखिए वाइफ, पति और पत्नी, है ना, हस्बैंड, पति और पत्नी की आय का अनुपात दे रखा है, का अनुपात दे रखा है कितना, उनके वेतनों का अनुपात क्रमशः कितना 15:11। तो पत्नी का वेतन याद करना है हमें, क्या, पत्नी का वेतन कितना होगा, और दे रखा है कि पति और पत्नी के वेतनों का औसत कितना है 65,000। एक बात समझिए, इसमें औसत दे रखा है 65,000, समझिए। हमारा औसत क्या होता है, देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे बट्टे संख्याओं, कितने नंबर है ना, संख्याओं की मात्रा, यानी संख्याएं, है ना, बट्टे संख्याएं। देखिए हमें उनकी इनकम का योग दे रखा है कितना, उनके वेतनों का औसत दे रखा है कितना 65,000, कितना दे रखा है औसत 65,000, बराबर संख्या हमें नहीं पता क्या क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है, संख्याओं का योग हमें नहीं पता क्या है, बट्टे
मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, बट्टे एक्स मान लेते हैं, बट्टे संख्या कितनी, दो लोग हैं ना, दो लोग हैं तो बट्टे दो, यानी दो से गुणा कर दोगे तो हमें उनकी इनकम का योग प्राप्त हो जाएगा, समझिए। जब भी अगर रेशियो दे रखा होता है ना कि नहीं, अगर दो लोगों का रेशियो दे रखा होगा, अगर दो से गुणा कर दो तो उनका योग निकल जाएगा, तीन का दे रखा है योग रेशियो, तो तीन से गुणा कर दोगे किसमें, औसत में, तो क्या निकल जाएगा, योग, क्या निकलेगा, योग। औसत में जितनी संख्याओं का औसत होता है उसी संख्या से औसत में गुणा करते तो योग निकलता है, समझिए, है ना। तो एक्स 65 का गुणा 65 में गुणा दो से कर दो तो इनकी इनकम का योग निकलेगा, क्या निकलेगा, इनकी आय का योग, दोनों की वेतनों का योग, समझिए। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की जो तो है नहीं, रेशियो में अच्छे से समझेंगे हम, देखिए। तो उस वेतनों का योग कितना आएगा, वेतनों का योग, वेतनों का योग, कितने लोग हैं, दो, तो रेशियो में जितने जितने का रेशियो होता है उतने से कर दो गुणा, यानी 65,000 इंटू दो से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा योग, ये बन गया हमारा योग, बन गया। तो देखिए 65,000 था ना, सही है। ये आ गया हमारा योग, देखिए कितना योग दे रखा है, वेतनों का योग दे रखा है हमें 65,000 इंटू दो, हमें गुणा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि काटना ही है हमें, तो बट्टे ये क्या है, योग, तो वेतनों का योग रियल, और यहाँ पे वेतनों का योग कितना हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है, 6 1 2 26, है ना, कितना है 26, इंटू पूछा है पत्नी का वेतन, इंटू पत्नी का वेतन, पत्नी का वेतन यहाँ पे कितना है 11, तो 11 से गुणा, इसे आप कीजिए सॉल्व, तो 2 से 13 बार और 13 से ये 5,000 बार, बराबर 11 पंजे 55,000, यानी कि पत्नी का वेतन कितना आ गया, 55,000, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा कौन सा है, राइट आंसर, ओके समझे। अब आप इसमें ऑप्शन मेथड भी नहीं लगा सकते थे, क्यों, पूछिए, इसमें दो ऑप्शन जो है 11 से डिवाइड हो रहे थे, पत्नी का पूछा है 11, देखिए ऑप्शन सी भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन डी भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप दो ऑप्शन में फंसे जाते, इसलिए हमको सॉल्व करना ही पड़ा, है ना। देखिए और भी तरीके होते हैं, अगर दो ऑप्शन फंसे तो फिर हमें कैसे निकलना है, तो लेकिन क्या फायदा है, उससे टाइम ही वेस्ट होगा आपका, समझ रहे हो, इसलिए मेथड से कर दो, ये आपको निगाह डालनी है बस ऑप्शन पे, समझे, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 को समझिए, क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़ो। एक क्वेश्चन नंबर 87 क्या दे रखा है कि 5100 को ए और बी में, 5100 रुपए हैं, कितने रुपए, 5100, है ना, ए और बी में, किसमें, ए और बी में 8 और 9 के अनुपात में, किसमें, 8 और 9 के अनुपात में वितरित किया गया, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो बस, तो किस में पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो देखिए कैसे करना है, देखिए 51,000 हमें टोटल क्या दे रखा है, रुपए का योग, तो 51,000 हमें टोटल रुपए, 51,000 हमें टोटल रुपए दे रखे हैं, रेशियो में टोटल कितने दे रहे हैं, 9 8 17, 17 से डिवाइड, इंटू ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर, हमें पूछा है ए का, पूछा है हमें बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, यहाँ पे देखो बी का भाग जो है ए के भाग से कितना अधिक है, 9 है ना, इसका 8 है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना अधिक है, एक, तो जितना अधिक है उससे गुणा करोगे जब भी तुम्हें अधिक का पता चलेगा, एक अधिक है तो एक से गुणा, और ये 7 से 51 कितनी बार, 3 बार, यानी कि कितना आ गया, 3,000, तो एक का गुणा करोगे 3,000 में तो क्या आएगा, 3,000 ही आएगा, 3,000 हमारा राइट आंसर, 3,000 रुपए अधिक है, जो कि हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, और 51, एक जीरो हमने ज्यादा ले लिया यहाँ पे, एक जीरो को हटाओ, तो एक 300 रुपए आएगा, कितना आएगा, 300 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन है ए राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर, समझे। तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें बताई, ऑप्शन से भी करना बताया,
लेकिन इसको आप ऑप्शन से नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक का अंतर आ रहा है, एक से तो सारे ऑप्शन डिवाइड हो जाते, है ना। तो इसलिए हम एक से नहीं कर सकते, ऑप्शन से समझे। तो हमने ऑप्शन से करना सीखा, और मैंने आपको मल्टीप्लाई फैक्टर बताया था, एक का मान हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होता है ना। तो हमने वो वाला जो मेथड कल पढ़ा था वो ही हमने रिड्यूस कर दिया, और सिर्फ एक लाइन का मेथड बना दिया, मैंने बना दिया कि नहीं, एक लाइन का तरीका बना दिया। और मैं आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तो आज की वीडियो को हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।